हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं योद्धा और भेड़िया का टू इन वन कॉमिक विशेषांक लड़ाके का दूसरा भाग। हमें इन्हें लेकर शीघ्र ही किसी निकटतम चिकित्सालय पहुंचना होगा। जैन को लेकर योद्धा के सवार होती ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को सिटी अस्पताल की तरफ भगा दिया। इस बात का किसी को पता ही नहीं चला कि ट्रक पर एक सवारी और सवार हो चुकी थी, और वह सवारी थी बेजुबान हनु, जिसे बुरी तरह बेचैन की हुई थी जैन और भेड़िया की हालत। जब तक इस सुंदरी की चेतना वापस नहीं लौट आती, हम कहीं नहीं जाएंगे। इन्हें किसी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। हनु की बेचैनी के एक कारण कल योद्धा के रूप में उसे मिल चुका था, लेकिन ज्यों का त्यों था उनकी उसकी बेचैनी का दूसरा कारण। और हनु की यह बेचैनी आज कई गुना बढ़ने जा रही थी, क्योंकि आज फॉरेस्ट में मौजूद थी हजारों धन कुबेरों की भीड़ उस मुकाबले को देखने के लिए जो होने जा रहा था भेड़िया और तंजानिया के उस आतंक के बीच, जिसका नाम था बुजांगो। यही नाम है दुनिया में अपनी किस्म के इस एकमात्र गोरिल्ला का। हाथी तक को पल भर में पछाड़ने वाला बुजांगो वैसे तो शाकाहारी है, लेकिन आज ये अपने सामने पड़ने वाली हर चीज को खा सकता है, क्योंकि यह पिछले 7 दिनों से भूखा है। निसंदेह ये चीर फाड़ कर खा जाएगा भेड़िया को। आज मुझे नशीले पदार्थ की खुराक इसलिए नहीं दी गई क्योंकि आज इस भयानक दरिंदे के साथ मेरी टक्कर है। मुझे इसे खत्म करके यहाँ से बाहर निकलना है और उनके सीनों को अपने नाखूनों से चीरना है जो मुझे यहाँ कैद करके लाए हैं। बुजांगो अटैक! टेंजा की इस चीख के साथ ही भेड़िया पर टूटा बुजांगो का कहर। उफ, बला की शक्ति और तेजी भरी हुई इसके रोम रोम में था, लेकिन इसकी सारी तेजी धरी की धरी रह जाएगी भेड़िया के सामने, क्योंकि बचपन से आज तक ऐसे हजारों मुसीबतों को खत्म करता आया है भेड़िया। बेहद तेजी से सरसरा कर भेड़िया की पूंछ बुजांगो की तरफ बढ़ी, और अगले ही पल भेड़िया को पता चल गया कि आज तक उसने जितनी भी मुसीबतों को पछाड़ा था, बुजांगो नाम की यह मुसीबत उन सबसे बड़ी धाक और जानलेवा है। इस चोट ने भेड़िया के शरीर के जोड़ जोड़ को और इस वार ने उसके दिमाग के जर्रे जर्रे को हिलाकर रख दिया। भाग! भेड़िया की उन आंखों में अंधेरा छाने लगा, जो देखकर उसे इस बात का एहसास करा सकती थी कि मौत अपना जबड़ा फाड़े उसकी तरफ बढ़ रही है। और जो आंखें देख रही थी कि वो फटने की हद तक फैली हुई थी। एक क्षण बाद ही सामने आने वाला दृश्य की कल्पना से पथरा सी गई थी वे आंखें। निसंदेह ही उन आंखों ने भेड़िया के छत विचित लाश की कल्पना की थी, लेकिन जो हुआ वह एकदम उसके विपरीत था। मौत पहुंचने से पहले ही समझ चुका था वह जंगल का शेर। अपने दुश्मन को अगर इतनी आसानी से अपने पर हावी होने देता तो जाने कब का खत्म हो चुका होता भेड़िया। था! अब मुझे इसे अपने पर हावी नहीं होने देना। अपने दुश्मन को धूल चटाने की सोच तो चुका था भेड़िया, लेकिन ऐसे दुश्मन के सामने सिर्फ सोचने से ही क्या होना था, जो भेड़िया से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। और यह बात हनु भी अच्छी तरह से समझ चुका था। उसका नन्हा मस्तिष्क यही समझ पाया था कि भेड़िया को किसी की मदद की जरूरत है, लेकिन यहां शहर में भेड़िया की मदद करने वाला था कौन? या शायद था इन्हें किसी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। अंधेरे में उस किरण के दिखते ही हनु ने लगा दी दौड़, जो शायद उसके जीवन की सबसे तेज दौड़ थी। इस गति से हनु को भला सिटी अस्पताल पहुंचने में कितनी देर लगती? अरे ये वानर यहाँ कहां से आ गया? इसे तो हमने उस इमारत पर भी देखा था जहां से ये सुंदरी नीचे गिरी थी। छनाक! अवश्य ये सुंदरी के साथ ही होगा। अरे अरे, ये तो हमारे चरणों में लोट लगाने लगा। ओह, ये हमारा हाथ खींचकर हमें अपने साथ कहीं ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु ये हमें कहां ले जाना चाहता है? इसका उतावलापन दर्शा रहा है कि जरूर किसी पर कोई भारी संकट आन पड़ा है, और शायद उस संकट में फंसे व्यक्ति के पास पहुंचना यहां रुके रहने से अधिक आवश्यक है। योद्धा ने अपना ढकमान घन उठाया और हनु के पीछे दौड़ पड़ा। मदद लेकर भेड़िया तक पहुंचने में हनु को कुछ ही मिनट लगने थे, जबकि भेड़िया के पास कुछ ही सेकंड थे, क्योंकि मौत अब ठीक उसके सिर पर तांडव कर रही थी। आह, इसके शिकंजे का दबाव कसता ही जा रहा है। मेरी पसलियां धीरे धीरे मांस में धंसने लगी हैं। और इस सब का अर्थ है खात्मा। उस भेड़िया का खात्मा जो जानवरों की नस नस से वाकिफ है, जो हर जानवर की ताकत और कमजोरी के विषय में जानता है। बिजली की तेजी से लहराकर भेड़िया की पूंछ भुजांगों की दोनों आंखों से टकराई। साक!
इसी के साथ भुजांगों की पकड़ ढीली होती चली गई और अब ये भुजाएं भेड़िया को जकड़े नहीं रह सकती। भुजांगों की पकड़ से आजाद हो गया भेड़िया। अब उसके हाथ कहाँ आना था। अब कभी कुछ ना देख पाएंगी ये आंखें। एक पल बाद ही भेड़िया के शिकंजे में फंसा था भुजांगो। विश्व के हर प्राणी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्दन होती है, और जब किसी प्राणी की गर्दन उसके शत्रु के कब्जे में आ जाती है तो उसका एक ही मतलब होता है, उसका धराशायी हो जाना। ठाक! भेड़िया की शक्ति और क्रोध के आगे अपने होश कायम न रख सका भुजांगो। अब तुम सब होगे भेड़िया के कहर का शिकार। क्राक! क्योंकि अब भेड़िया के सामने टिकी रहे इतनी मजबूत नहीं है ये सलाखें। आंधी की तरह कैद से बाहर निकला भेड़िया, तूफान की तरह टूट पड़ा अपनी मौत की तमाशा देखने वालों पर। था, था, आई, बचाओ! मानो पागलपन सवार हो गया था भेड़िया के सर पर। बिजली की भांति चलते और हथौड़े की भांति वार करते भेड़िया के हाथों को उस महाबली के कंठ से निकली कुर्राहट ने रोक दिया, जो सिक्योरिटी गार्ड को बेहोशी की नींद सुलाकर यहां पहुंचा था। रुक जाइए श्रीमान भेड़िया, अपने आप को, आपने पाप का जो आतंक अपने जंगल में फैलाया हुआ था उसे हम इस नगर में जारी नहीं रहने देंगे। तुम? ओह, तो ये वानर हमें यहाँ इस दुष्ट भेड़िया के आतंक से इन मानवों की रक्षा के लिए लाया है। तुम ही हो जिसकी वजह से यहां पहुंचा हूं मैं। इन सबसे पहले तुम्हें ही भेड़िया के हाथों मरना चाहिए। भाग! हम पहला वार शत्रुओं को ही करने देते हैं श्रीमान, जिससे कि बाद में शत्रु को इस बात का दुख ना हो कि उसे हम पर एक भी वार करने का अवसर नहीं मिला। ओफ, बहुत शक्ति भरी है तेरे इस अद्भुत हथियार में। लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पास भी इससे कई अद्भुत और प्रलंकारी हथियार। दूसरा ही क्षण चीख उठा भेड़िया। हे भेड़िया देवता, मदद! पलक झपकते ही भेड़िया के हाथ में थमी थी भेड़िया देवता की गदा। अब देखता हूं तू और तेरा हथियार इस गदा और मेरे क्रोध के प्रकोप से कब तक बच पाते हैं। टनाक! अपनी पूरी शक्ति और जान से एक दूसरे को परास्त करने में जुटे हुए थे दोनों लड़ाके, जिसका भरपूर आनंद उठा रहे थे जो कुछ देर पहले अपनी जान बचाकर भागते दिखाई दे रहे थे। इन्हें ठिकाने लगा दे महान टेंजा। नहीं, हमारे मेहमानों को इन दो शेरों की लड़ाई का भरपूर मजा लेने दो। जो जीते उसे अपने जाल में फंसाने का इंतजाम रखो। इधर सबसे बेखबर दोनों लड़ाके एक दूसरे को धूल चटाने में जुटे हुए थे। ताक! लेकिन किसी को इसकी खबर थी, और वह हनु था, जिसकी आंखों में लहलहाता बेचैनी का तूफान साफ दर्शा रहा था कि उसने जो सोचा था उसके एकदम विपरीत हो रहा था। लेकिन अब देखते रहने के सिवा कर ही क्या सकता था वह बेजुबान। था इधर इतने लाजवाब ढंग से योद्धा वार कर रहा था, तार उतने ही बेमिसाल ढंग से भेड़िया उन्हें रोक रहा था। जहां बिजली की तरह लहराते भेड़िया को अपने दुश्मन पर घातक वार करने में महारत हासिल थी, वहीं ऐसे वारों से दो चार हो गुजरा था शूरवीर योद्धा का सारा जीवन। जहां भेड़िया अपने लंबे कद का भरपूर उपयोग कर रहा था, ताक, वहीं योद्धा भेड़िया से छोटे अपने कद का पूरा लाभ उठा रहा था। शैतान भेड़िया मानव, आप ना नगर में रहने लायक हैं और ना जंगलों में। आपकी मौत ही आपका स्थायी हल है। खून से लाल नजर आने लगे थे दोनों के शरीर, मगर ना तो कोई हंसता नजर आ रहा था और ना ही कोई हारता नजर आ रहा था, ना ही जीतता। भेड़िया ने अपनी पूंछ लंबी की और योद्धा का पैर खींच कर उसे गिरा दिया। ओह, आप जैसे योद्धा से हमें ऐसे छल की आशा नहीं थी मित्र। अगर आपका हमें छल से निहत्था करके ही समाप्त करने का विचार है तो बढ़िए आगे और अपनी गदा से तोड़कर दिखाइए इस फौलादी सीने को। आगे तो बड़ा भेड़िया, मगर अपनी गदा फेंक कर अपनी पूंछ से तुम्हें निहत्था करके तुम्हारे सीने को अपनी गदा से तोड़ने का नहीं, अपने पंजों से फाड़ने का इरादा मेरा। ऐसे उफ! भेड़िया दूसरा बार कर पता उससे पहले ही था कई 100 किलो के हथौड़े की तरह उससे टकराया योद्धा का वार। तड़प कर दूर जा गिरा भेड़िया, समझ भी ना पाया कि उसकी छाती पर आसवार हुआ योद्धा इन घातक पंजों के साथ अब आपका अंग अंग टूटेगा। अब थी दोनों लड़ाकों के बाहुबल की परीक्षा, जिसमें कभी योद्धा भेड़िया पर भारी पड़ रहा था तो कभी भेड़िया योद्धा पर। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। दोनों के निढाल होते जिस्म बता रहे थे कि अब जल्दी ही हो जाना था इस बात का फैसला कि किसे मौत के मुंह में जाना था और किसे टेंजा के जाल में फंसना था। कि तभी देखने वालों की भीड़ को काई की तरह चीरती वहां पहुंची जेन। रुक जाओ भेड़िया, रुक जाओ योद्धा, ये सुंदरी जेन। अच्छा हुआ तुम भी यहां पहुंची जेन, लेकिन तुम्हारी बात मैं बाद में सुनूंगा, पहले उसकी आखिरी चीख सुन लूं। नहीं भेड़िया रुको, सुनो, तुम दोनों को गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, इस चूहे को हो गई है जेन, जो ये समझ बैठा है कि भेड़िया से टकरा कर ये जिंदा बचा रह जाएगा। और जब तक भेड़िया उसकी ये गलतफहमी दूर नहीं कर देगा रुकेगा नहीं। तुम हटो।
गुस्से की आग में धधकता भेड़िया जैन को एक तरफ धकेलकर योद्धा से जा भिड़ा। इनके गर्व भरे मस्तक को झुकाकर ही अब हम आपकी बात सुनेंगे सुंदरी। उफ। जैन की बेबसी पर टेंजा ने लगाया जोरदार ठहाका। आज सारी बाजी टेंजा के पक्ष में पलट रही है लड़की, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू चुपचाप खड़ी रहे और मरने से पहले देख कि इस लड़ाई में अपने दुश्मन को धूल में मिलाकर कौन सा लड़ाका हा जीत हासिल करता है। उस सुंदरी के कथनानुसार कहीं वास्तव में हमें गलतफहमी तो नहीं हुई? योद्धा पर मिलने वाली जीत की कीमत मुझे जैन की जान से तो नहीं चुकानी पड़ेगी? चलने लगे थे दोनों लड़ाकों के दिमाग और इसलिए रुक गए हाथ। अरे क्या ये दोनों लड़ते लड़ते अचानक रुक क्यों गए? भाग दौड़। इसलिए कि अब इस लड़ाई का निर्णय जैन को बचाने और सही एवं गलत का निर्णय होने के पश्चात ही होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों मेरी बात सुनने को तैयार हो गए। एक साजिश में फंसाकर तुम दोनों को एक दूसरे को दुश्मन बनाया गया और इस साजिश को रचने वाला है एनिमल किंग के नाम से मशहूर ये दुष्ट टेंजा। योद्धा के कानों में तो विस्फोट की तरह गूंजा वह नाम। कहीं आप वही टेंजा तो नहीं जिसने कुछ समय पहले बौतान के साथ मिलकर हम पर जानवरों से घातक हमले कराए थे? ठीक पहचाना योद्धा, मैं वही टेंजा हूं, लेकिन ना तुम पिछली बार मेरा कुछ बिगाड़ पाए थे और ना इस बार कुछ बिगाड़ पाओगे। फायर! दूसरे ही जड़ बहुत से नशीले पदार्थ से भरी डॉट योद्धा की तरफ सनसना उठी। सर सर। जानने के लिए पड़े योद्धा सीरीज की क्रोधी व महाबली नामक कॉमिक है। ये दोनों ही योद्धा की कॉमिक चैनल पर वॉइस मोड में उपलब्ध हैं। आपको ये दोनों कॉमिक्स योद्धा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। लेकिन भेड़िया ने उनमें से एक को भी योद्धा तक नहीं पहुंचने दिया। खट खट खट। फिर हाहाकारी ढंग से लहराई भेड़िया की पूंछ। सड़ाक। गरजते हुए दोनों महाबली बड़े टेंजा की तरफ। निरीह जानवरों पर तुमने जो अत्याचार किए हैं टेंजा, आज भेड़िया उनका बदला तो उससे किन किन कर लेगा। आपको नेस्तनाबूद करने की जो सौगंध हमने उठाई थी श्रीमान टेंजा, वह आज पूरी होगी। हा 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 हा। ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने पहले ही तैयारी कर रखी है। ना तो मुझ तक भेड़िया पहुंच पाएगा ओह, और न योद्धा। हुश। उफ। हा 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 हा। दो महान लड़ाकों में से अब कोई नहीं बचेगा क्योंकि योद्धा को खत्म करेंगे ये खूंखार भेड़िए और भेड़िया को खत्म करेगा नीचे एक्वेरियम में मौजूद लिजार्डू। सर। लोगों के मनोरंजन के लिए सामने नजर आने लगी सिनेमा स्क्रीन, जिस पर दो भीषण वहशियों की दहशतनाक लड़ाई दिखाई देने लगी। ओह, तो इस भयानक जलीय जीव के द्वारा मुझे खत्म कराने का इरादा रखता है टेंजा, लेकिन जल्दी उसका यह भ्रम टूट जाएगा क्योंकि भेड़िया ने खत्म होना नहीं, खत्म करना सीखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा और भेड़िया के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक लड़ाके के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।